सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स में मदद करेंगे, चाहे वो आपका मैचिंग हो, चाहे वो आपका ट्रू फॉल्स हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक हो, कोई भी प्रकार के हो। रूप अलग अलग हो सकते हैं क्वेश्चंस का, लेकिन क्वेश्चन जो है एक ही रहता है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपके सामने में है, कहता है RNTCP का पूरा नाम क्या है। RNTCP का पूरा नाम बताना है। कुछ दिन पहले ही हम बताए हैं, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, मतलब संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है आयोडीन की कमी से क्या होता है। नॉर्मल सी है कि आयोडीन डिफिशियंसी से घेघा रोग ग्वाइटर होता है, आप लोग को पता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, मीन्स WHO का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मेरे डियर साथी WHO का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, चौथा है भारतीय नर्सिंग काउंसिल की स्थापना कब हुई, इसको बताना है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल किस वर्ष एस्टेब्लिश्ड हुई, तो साथी मेरे यह 1947 में स्थापना हुआ, मीन्स 1947 में। INC जो आप लोग को हम लोग के कोर्स GNM, BSc नर्सिंग, ANM, पोस्ट BSc नर्सिंग, तमाम तरीके के नर्सिंग कोर्स का रेगुलेशन करती है और पढ़ाई वगैरह कॉलेज पर अपना काम करती है। पाँचवा है मुदालियर समिति की स्थापना किस वर्ष हुई। साथ ही मेरे मुदालियर कमेटी जो है यह सरकार के द्वारा 1959 में जो है इसका स्थापना गठन किया गया। ये चीज़ों को ध्यान में आप लोग रखिए। ठीक है, तो मुदालियर कमेटी अगर आप लोग से कोई पूछ दे तो सीधा जवाब दीजिएगा 1959। ठीक है, ऐसे मैं बता दूं मुदालियर कमेटी जो है यह जो है 1900, मैं एक चीज़ बता देता हूं, 1954 से लेकर 1959 तक यह जो पंचवर्षीय योजना होता है उसके दौरान जो है यह आपका शुरू हुआ था। चीज़ों को समझिएगा। और इस कंडीशन में कहीं कहीं आपको जो है लिखा ये भी हो सकता है कि 1954 भी आपके लिखा हो सकता है, 1954 से 55। ठीक है, लेकिन 1959 इज द राइट आंसर। ओके, एक उपकेंद्र की आबादी कितने पर होता है, मतलब एक सब सेंटर कितने पॉपुलेशन पर होता है। तो ये प्रश्न आप लोग कितने बार मैं बता चुका हूँ कि सब सेंटर का बात करेगा तो अगर पहाड़ी क्षेत्र होगा, आदिवासी क्षेत्र होगा तो 3000 के जनसंख्या पे, अगर मैदानी क्षेत्र होगा, फील्ड वाला इलाका होगा, समतल वाला, तो वहाँ पे यह जनसंख्या हो जाता है 5000 के जनसंख्या। ठीक है, तो ये सब सेंटर के बात हो रहा है, मैं बता दिया, यहीं पे देखिए लिखा गया है। ओके, चलिए अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथी 1 दिसंबर को जो है एड्स दिवस मनाया जाता है इंटरनेशनल तौर पे। 8 नंबर का है BCG का पूरा नाम क्या होता है। मेरे डियर फ्रेंड BCG मीन्स बैसिलस कॉलमिंट ग्यूरिन। ए BCG क्षय रोग में दिया जाने वाला टीका होता है। ठीक है, 9वां है NRH कार्यक्रम कब शुरू हुई। साथ ही मेरे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कार्यक्रम जो है कब शुरू हुआ, तो आप लोग को पता है रूरल मतलब ग्रामीण वाला जो कार्यक्रम है 2005 में आया था। मैं NRHM को डिटेल से पढ़ा भी दिया हूँ। ठीक है, चलिए आगे चल। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन ज़बरदस्त है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या होता है। मेरे डियर फ्रेंड विटामिन डी के कमी से हड्डी कमज़ोर हो जाता है, जिसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है पूछते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। अंधेपन की रोकथाम के लिए प्रारंभिक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत एक बच्चे को कितना जो है आयु विटामिन ए की मौखिक डोज ओरल डोज दिया जाता है। मतलब यह आपके अथी क्या बोलते हैं उसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है, जहाँ पे विटामिन ए का खुराक जो है एक बच्चे को दिया जाता है। तो वह 2 लाख जो है आपके क्या होते हैं, 2 लाख जो है यूनिट ए वाला होता है। देख लीजिए 2 लाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा 12 नंबर है VDRL, मतलब VDRL। VDRL का क्या मीन्स होता है, क्या तात्पर्य है। वेनरल डिजीज, यहाँ पे यही वाला है। ठीक है ना, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, VDRL वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। ठीक है, यौन से संबंधित चीज़ें हैं। 13 है अंतर्राष्ट्रीय संस्था बाल स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित करती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय वह कौन सी संस्था है जो बाल स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है। तो मेरे डियर फ्रेंड यूनिसेफ जो होता है वह आपके चिल्ड्रेन के स्वास्थ्य को भी देखता है और शिक्षा को भी देखता है। ठीक है, तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, CSSM को किस वर्ष लागू किया गया। मेरे डियर फ्रेंड CSSM जो इम्प्लीमेंट हुआ वह 1992 में हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, CSSM जो हुआ वह कब हुआ, 1992 में हुआ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका CSSM। इसको कहते हैं चाइल्ड सेफ मदरहुड। ठीक है, चाइल्ड सर्वाइवल सेफ मदरहुड होता है इसका फुल फॉर्म CSSM, चाइल्ड
सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। 15 नंबर है कोयले के धूल से होने वाला व्यावसायिक रोग। व्यावसायिक रोग आप लोग को हम पढ़ाए हैं कि व्यावसायिक रोग वह रोग होता है जो काम करने से, जॉब करने से या किसी खदान में, इंडस्ट्री में करने से जो है, काम करने से इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, कोयला कारखाना में अगर कोई काम करता है तो उससे होने वाला, उसके धूल से होने वाला जो भी व्यावसायिक रोग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एंथ्रोकोसिस कहते हैं। आप लोगों को पता होगा एंथ्रासाइट जो होता है वह कोयला के सबसे ज़्यादा अच्छा प्रकार होता है एंथ्रासाइट। उसी एंथ्रासाइट से यह बीमारी बना है एंथ्राकोसिस। एंथ्राकोसिस याद रखिएगा। ठीक है। डॉट्स का विस्तृत नाम क्या है, तो ये भी मैं आपको कितना बार बता चुका हूँ। डॉट्स का जो फुल फॉर्म होता है, एक्सटेंडर नेम होता है, वह होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। कोर्स ये ऐसे ही लिखता है साथ में, लेकिन इसका डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इसका राइट आंसर होगा। ओके। 17 नंबर का देखिएगा, कपास के धूल से होने वाला व्यावसायिक रोग क्या है। अगर कोई कपास के इंडस्ट्री में काम कर रहा है तो उसको अगर कपास से धूल से अगर कोई बीमारी होता है तो उसे हम लोग बाइसिनोसिस कहते हैं। ठीक है। बाइसिनोसिस कहते हैं। ठीक है। अगर कोयला से होगा तो एंथ्रोकोसिस, अगर कपास से होगा तो बाइसिनोसिस। ठीक है, याद रखिएगा। 18 नंबर का है कि 18 नंबर में है यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई। मतलब यूनिसेफ इज एस्टेब्लिश्ड विच ईयर, तो 1946 मतलब 1946 में। ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग बताइए कमेंट करके। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डैश की आबादी पर होता है। यह हमें PHC के बारे में पूछ रहा है। PHC मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यह भी 20 से लेकर 30,000 के जनसंख्या पर जो है यह होता है। ठीक है। 30,000 की जनसंख्या मैदानी क्षेत्र में और 20,000 की जनसंख्या पर्वतीय व आदिवासी क्षेत्र में। ठीक है। 20 है, 20 नंबर को देखिएगा, पुरुषों में बिना चीरे किए जाने वाले नसबंदी को क्या कहते हैं। मीन्स कह रहा है कि पुरुष में नसबंदी तो होता है बट बिना चीरा के अगर नसबंदी किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। अगर चीरा लगा के किया जाएगा उसे तो हम लोग वैस्कोटोमी कहते हैं। ठीक है। लेकिन बिना चीरा के करेगा तो उसे हम लोग नॉन स्कैल्पेल वैस्कोटोमी कहते हैं। नॉन स्कैल्पेल वैस्कोटोमी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। कोई भी पूछ देगा, नॉन स्कैल्पेल वैस्कोटोमी। 21 नंबर है, मॉन्टेक्स जो टेस्ट होता है किसके निदान के लिए किया जाता है। मेरे डियर फ्रेंड, जो टीबी होता है, ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, इसका डायग्नोसिस एक है मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है। स्पूटम वगैरह के तो टेस्ट होता ही है, साथ में ये भी टेस्ट होता है। 22 नंबर का है, कोइटस इंटरपर्ट्स जो है डैश गर्भ निरोधक विधि है। मतलब मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि कोइटस इंटरपर्ट्स क्या होता है। तो यह एक नेचुरल जो है गर्भ निरोधक का साधन है, जिसमें होता यह है कि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोग को कि अगर कोई मेल है और कोई फीमेल है और रिलेशन बना रहा है हस्बैंड वाइफ, तो जो हस्बैंड होगा वो क्या करेगा, वाइफ के साथ अगर रिलेशन बना रहा है तो उस समय अगर जब वह उसका इजिकुलेट होना वाला रहेगा, जब उसका सीमेन जब डिस्चार्ज होने वाला रहेगा, तो वह डिस्चार्ज होने से पहले ही जो है वह क्या करेगा, वेजिना से निकाल लेगा अपने, और वह बाहर जो है उससे क्या करेगा, बाहर निकाल लेगा। जिससे होता यह है कि जो है बिना किसी चीज़ का यूज किए भी यह एक तरीका हो जाता है जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है। चीज़ों को समझ गए होंगे। मोटा मोटी मैं समझा दिया, ज़्यादा विशेष में चलिए नहीं। TNAI की स्थापना वर्ष किस में हुई थी। TNAI की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो मैं आपको TNAI के बारे में पढ़ा दिया हूँ। द ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये भी मैं पढ़ा दिया हूँ। यह 1908 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। 24 नंबर का है, WHO किस वर्ष में स्थापित हुआ। मेरे डियर फ्रेंड, WHO किस वर्ष स्थापित हुआ, इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर पूछ रहा है। तो देख लीजिए 7 अप्रैल 1948 को WHO को स्थापना होता है। ठीक है। स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी को क्या कहते हैं। मेरे डियर फ्रेंड, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कम्युनिटी इज कॉल्ड। मतलब स्वास्थ्य सर्वे और नियोजन कमेटी जो है हम लोग मुदालियर कमेटी को भी कहते हैं, और यह एक बहुत महत्वपूर्ण जो है कमेटी है, मुदालियर कमेटी, जो स्वास्थ्य के और नियोजन कमेटी के रूप में काम किया था। ठीक है। 26 नंबर का है, टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। टाइफाइड का दूसरा नाम मियादी बुखार भी होता है, इसे हम लोग इंटेरिक फीवर कहते हैं। ठीक है। इंटेरिक फीवर कहते हैं मियादी बुखार। ओके। 27 नंबर का है, सन 1954 में राष्ट्रीय डैश नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया। मेरे डियर फ्रेंड, 1954 में एक कार्यक्रम आता है जो इम्प्लीमेंट होता है, उसको लेप्रोसी कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है 27, देख लीजिए यहाँ पे 27 2 बार टाइप हो गया है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, एक 49 तक ही इसलिए रहेगा, तो यानी क्वेश्चन पूरा 50 कंप्लीट है, ठीक है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप इन सब को अपने खुद से एक बार कभी भी आप जिन समय में पढ़ना चाहते हैं तो आप nursingyan.com पर जाइएगा, ठीक है। नर्सिंग ज्ञान पर आप लोग एक बार जाइएगा, nursingyan.com पर जाइएगा, और वहाँ से 3rd ईयर वाले में हम यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड पढ़ा रहे हैं, तो उसमें जाके ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन पर क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ना आपके मोबाइल में डाउनलोड करने का झंझट, ना डाउनलोड रखकर अपने मोबाइल के मेमोरी को फुल करने का झंझट। कभी भी आपको कोई भी चीज़ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी पढ़ना होगा, नर्सिंग ज्ञान पर जाइएगा और वो nursingyan.com पर गूगल पर सर्च कीजिएगा nursingyan.com, और जो भी वो ओपन होगा उसको जो है खोल के आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सब चीज़ आपको वहीं पर मिल जाएगा, ठीक है। अभी एक क्लास का वहाँ पर मिल जाएगा पोस्ट, अभी कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं वहाँ पर डलाया हुआ है, तो बाकी एक क्लास का पोस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके कुछ देर में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ना आपका मोबाइल में डाउनलोड रखने का झंझट और ना बहुत सारा PDF के बीच से ढूंढने का झंझट रहेगा। बस आप एक बार nursingyan.com गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपके सामने आ जाएगा, जो भी मन होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिफिनीशन जो भी पढ़ने का डायरेक्ट जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। आशा कार्यक्रम किसका हिस्सा था? मेरे डियर फ्रेंड, मैं जब आपको आशा पढ़ाया था, आशा के काम, तो आप लोग को पता है मैंने बता रखा है कि आशा जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत का यह एक कार्यक्रम है, ठीक है। 28 नंबर, यह 29वां होगा ऐसे। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था? मेरे डियर फ्रेंड, जो फाइलेरिया के नियंत्रण के लिए जो कार्यक्रम था, इसे 1955 में लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपको यही सब पढ़ना है कि समाज के लिए, समुदाय के लिए कब क्या जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है चेंजेज हुआ, सुधार हुआ, कौन से कमेटी जो है हेल्थ के बारे में आया, ये सब के बारे में जानना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कंपटीशन वगैरह में, और फर्स्ट ईयर में पढ़ना है, सेकेंड ईयर में थोड़ा इसे विस्तृत में पढ़ना है, ठीक है। MTP कितने हफ्ते की गर्भ अवस्था के बाद नहीं कर सकते हैं? मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि मैं MTP, ठीक है ना, MTP कितने सप्ताह के गर्भ अवस्था के बाद नहीं कर सकते हैं? मेरे डियर फ्रेंड, मैं आप लोग को पढ़ा चुका हूँ कि 20 सप्ताह, ठीक है, 20 सप्ताह के बाद जो है इसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर का है, एनीमिया की कमी, एनीमिया डैश की कमी से होता है। आप लोग को पता है एनीमिया जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होता है, बहुत सारे चीज़ों के कमी से एनीमिया होता है, बट एक इम्पोर्टेंट आयरन की कमी से भी एनीमिया होता है, ठीक है। 31 नंबर देखिएगा, परिवार नियोजन के लिए पुरुषों में की जाने वाली सर्जरी क्या कहलाते हैं? अगर कोई पुरुष अपना सर्जरी करवा के अपना परिवार नियोजन करवाना चाहता है तो उसे हम लोग वैस्कोटोमी कहते हैं, ठीक है। अगर महिला करवाती है तो उसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, ठीक है। 32 नंबर देखिएगा, कहता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया था? मतलब 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है किस वर्ष इम्प्लीमेंट किया गया? 20 सूत्रीय कार्यक्रम, यह 1975 में लागू किया गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। चिकित्सा शिक्षा कमेटी डैश को कहते हैं? मेरे डियर फ्रेंड, मेडिकल एजुकेशन कमेटी इज कॉल्ड, मतलब चिकित्सा शिक्षा मतलब मेडिकल एजुकेशन कम्युनिटी किसको कहते हैं? तो करतार सिंह कमेटी को हम लोग चिकित्सा शिक्षा कमेटी भी कहते हैं, ठीक है। 34 नंबर का है, स्वास्थ्य सर्वे एवं विकास कमेटी किसे कहते हैं? मतलब स्वास्थ्य सर्वे एवं मतलब हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी हम लोग किसे कहते हैं? तो भोर कमेटी को कहते हैं। ये सब कमेटी, चाहे आपका मुदालियर कमेटी हो, भोर कमेटी हो, करतार सिंह कमेटी हो, ये सब कमेटी आपको महत्वपूर्ण है, ठीक है। एग्जाम में भी इस पर शॉर्ट नोट पूछता है कमेटी पर, और बाकी आपको इसके बारे में ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो अगर स्वास्थ्य सर्वे और विकास के बारे में पूछेगा तो भोर कमेटी। अगर ऊपर हम लोग देखे हैं कि स्वास्थ्य सर्वे एवं नियोजन कमेटी रहेगा तो वह मुदालियर कमेटी होगा। ऊपर में अभी हम लोग देखे हैं, इसमें चेंज क्या है? तो चेंज सिर्फ इस विकास है। वहाँ पे नियोजन था, यहाँ पे विकास है। बाकी हेल्थ सर्वे वहाँ भी था, हेल्थ सर्वे यहाँ भी है, ठीक है। तो विकास वाला आएगा तो भोर कमेटी होगा, और अगर नियोजन वाला आएगा तो मुदालियर कमेटी होगा। दोनों में ध्यान रखिएगा, ठीक है। 35 नंबर देखिएगा, प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को क्या होते हैं? मैं आपको मिडवाइफरी में पढ़ाया हूँ कि डिलीवरी के बाद जो स्राव होता है उसे लोकिया कहते हैं, ठीक है, लोकिया कहते हैं। मिजल्स वैक्सीन किस बीमारी से बचाव के लिए दिया जाता है? तो आप लोग को पता है खसरा जो होता है, मिजल्स जो है उसके बचाव के लिए ये टीके दिए जाते हैं, ओके। 37 नंबर है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो स्कूल में चलाए जा रहे हेल्थ का प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो वह बच्चे के वृद्धि और
विकास जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पे बच्चे का वृद्धि और विकास होगा, ठीक है। 38 नंबर का प्रश्न है कि 5 वर्ष के अंदर के बच्चे को क्या कहा जाता है। द चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 5 इज कॉल्ड, मतलब 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग प्री स्कूल चाइल्ड कहते हैं, मतलब पूर्व शालेय बालक, मतलब स्कूल से पहले का बच्चा, पूर्व शालेय बालक, प्री स्कूल चाइल्ड। 39 नंबर का है डैश जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। तो मेरे डियर फ्रेंड CHC के बारे में पूछ रहा है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। तो आप लोग को पता है यह 80 से 1,20,000 के जनसंख्या पे होता है। मैदानी क्षेत्र में इतना के जनसंख्या और पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 40 नंबर BCG का वैक्सीन डैश मात्र दिया जाता है, ठीक है। अब BCG का जो वैक्सीन होता है, बच्चा जन्म लेता है और उस समय अगर BCG का वैक्सीन दिया जाता है तो वह 0.05 ml होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 0.05 ml होता है जो जन्म के समय दिया जाता है, ठीक है। 41 नंबर देखिएगा शिशु को ऊपरी आहार कितने माह में शुरू करते हैं। मीन्स बीनिंग इज स्टार्टेड एट द एज ऑफ, मतलब मैं आपको बीनिंग भी पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, ठीक है। तो बीनिंग जो है कितने माह में जो है शुरू होता है, तो 6ठे माह में बीनिंग शुरू कर देना चाहिए। और बीनिंग का अर्थ क्या होता है कि स्तनपान के साथ में ऊपर से कुछ भोजन देना, ठीक है। 42 है इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव्स का नाम क्या है। मेरे डियर फ्रेंड नेम ऑफ इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव, मतलब इंजेक्शन के द्वारा गर्भ को बचाने के लिए गर्भ निरोधक का जो साधन होता है उसे हम लोग इंजेक्ट के द्वारा जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं, तो देख लीजिए मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन अगर कोई इस चीज़ का इंजेक्शन लेता है मतलब वह प्रेगनेंसी से बचने के लिए इंजेक्शन ले रहा है। यह इंजेक्टेबल कंट्रासेप्टिव होता है, कौन सा, मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। 43 नंबर है पुरुष नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं, पता है आप लोग को। 44 नंबर का है कि गर्भ अवस्था में महिला को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है जो उसके नॉर्मल से अधिक होना चाहिए। तो 300 कैलोरी। एक महिला अगर मानिए उससे डेली अगर 1000 कैलोरी की आवश्यकता हो रहा है नॉर्मल लाइफ में, तो जब वह प्रेगनेंसी के समय होगी तो उससे 300 और अधिक की आवश्यकता होगा, समझ गए। यानी 300 उसके प्रतिदिन में 300 कैलोरी बढ़ जाता है अतिरिक्त, ठीक है। 45 नंबर देखिएगा क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का उद्देश्य डैश के माध्यम से 85% इलाज दर प्राप्त करना है। आप लोग को मैं पढ़ाया हूँ कि क्षय रोग डॉट और डॉट प्लस में पढ़ाए थे ना कुछ दिन पहले ही कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, कि 70% मामलों का पता जो है स्पुटम का टेस्ट करके लगाया जाना, और कंट्रोल का बात होगा तो डॉट कार्यक्रम जो है डॉट कार्यक्रम के थ्रू 85% मामले पर कंट्रोल करने का जो है लक्ष्य रखा गया, किसके थ्रू, डॉट्स थेरेपी के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए यही चीज़ें है, डॉट्स थेरेपी यहाँ पे है ना, और यह रिवाइज के साथ में शुरू हुआ, जो RNTCP है उसके साथ में डॉट्स थेरेपी शुरू हुआ। 46 है मध्याह्न भोजन, ठीक है। मध्याह्न विद्यालय भोजन कार्यक्रम को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो पहले मिड डे मील प्रोग्राम था उसे अब PM पोषण जो है प्रोग्राम कर दिया गया है, प्रधानमंत्री पोषण योजना, ठीक है। 47 नंबर देखिएगा स्वास्थ्य शिक्षा डैश के बिना प्रभावी नहीं है। अगर आप एज ए नर्स स्वास्थ्य शिक्षा किसी को दे रहे हैं तो बिना ऑडियो विजुअल एड्स के आप प्रभावी इफेक्टिव तौर पे स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे पाते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा एड्स ऑडियो विजुअल एड्स के बिना प्रभावी नहीं है, ठीक है। मॉन्टेक्स परीक्षण किस में किया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग में किया जाता है, पता ही है। ये यूनिसेफ का मुख्यालय डैश में स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यह न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मैं जाकर इतना सर्च कीजिएगा तो आप जो है जाकर पढ़ सकते हैं रिसेंट पोस्ट में, या फिर GNM ऐसा वाला आपको ऊपर में मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको GNM 3rd ईयर में और जो भी सब्जेक्ट का है, या CHN 2 का है तो CHN 2 में जाइएगा। CHN 2 के तीर वाले पर क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे 3 मिलेगा, एक डिफिनीशन का, एक ऑब्जेक्टिव का, एक सब्जेक्टिव का। तो यह ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यह मिल जाएगा। ऐसे ही हमेशा जब भी पढ़ना हो ऐसे ही आकर पढ़ सकते हैं नर्सिंग ज्ञान पर, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके, धन्यवाद।